इस बीच बड़ी खबर राहुल गांधी मामले से जुड़ी हुई। आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। दफ्तर पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज चौथी बार राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। 3 दिन में लगभग 30 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। तो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर यही। और इस बीच ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी राहुल से चौथी बार पूछताछ करने जा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज एक बार फिर से राहुल गांधी से लिए जाएंगे। लिखित में ये जवाब लिए जाएंगे और उसके बाद हो सकता है आगे भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार इस पूछताछ पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की हर रोज हमने तस्वीरें देखी है जब जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना हुआ। आज भी कई कार्यकर्ता जुटने शुरू हुए थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी उनके साथ उनके घर पर उस वक्त मौजूद थी। सुबह से ही वो वहां थी। उसके साथ जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर जुटने शुरू हुए थे। अशोक सिंघल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अरविंद होजा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से अरविंद आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी देखिए ईडी दफ्तर तो पहुंच गए, क्या आज भी वैसी ही तस्वीरें आई? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या आज भी बाहर निकले, हंगामा किया? क्योंकि इससे पहले तो हमने हर बार वो तस्वीरें देखी है जब राहुल गांधी पेश होते हैं तो कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करते हैं। जी अर्पिता, देखिए तय वक्त 11 बजे का वक्त होता है जब ईडी में पूछताछ के लिए आना होता है और ठीक 11 बजे राहुल गांधी ईडी का जो दफ्तर है यहाँ पहुंच चुके हैं और अब उनसे कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और नजारा आप देख सकती हैं यहाँ पर। अमूमन जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में 3 बार जब पूछताछ के लिए आए थे तो काफी यहाँ पर हंगामा हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी तक कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का बड़ा लीडर वो यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी है अग्निपथ स्कीम के विरोध में, तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा और इन सबके बीच चौथी बार आज राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। इसके पहले ईडी के कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए, कई बार अपने जवाबों में करेक्शन किया। ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आज चौथी बार पूछताछ होगी। पिछले 3 बार जब उनसे पूछताछ हुई है तो लंबी पूछताछ हुई है, यानी 11 बजे पहुंचते हैं, बीच में लंच का एक ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर वो शाम को आते हैं और फिर देर रात तक उनसे पूछताछ होती रहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनीष पांडे भी हैं जो ईडी को बेहद करीब से देखते हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, आज भी क्या उसी तरह से लंबी पूछताछ होगी मुनीष? जी देखिए अरविंद, जो मेरी बातचीत हुई है अभी तक अधिकारियों से, उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि अभी 50% भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी तक जो सवाल जवाब का सिलसिला रहा है वो काफी कम रहा है। लगभग 40-50 सवाल ही हुए और इतने सवाल लगभग बाकी हैं। तो आज एक लंबा दिन हो सकता है राहुल गांधी के लिए, इतना समझा जा सकता है। 3 बार अभी तक पूछताछ हो चुकी है, ऐसा क्या पूछताछ करिए? आज चौथी बार पूछताछ हो रही है, तो इस क्या सवालों से जो जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी? जी देखिए, जो जवाब वो दे रहे हैं, ईडी का ये कहना है कि वो वकीलों से सलाह मशवरा करके आए हैं और वकीलों ने जो कहा हुआ है वैसा ही वो जवाब दे रहे हैं। तो इसके लिए ईडी का ये कहना है कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने के बाद में राहुल गांधी उसमें शब्दों में हेरफेर करते हैं, उसके अलावा जो पैराग्राफ होता है उसको बदलते हैं। तो अमूमन जिस सवाल का जवाब नोट करने में ईडी को 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, यहाँ पर लगभग घंटे भर का वक्त लग जा रहा है। तो यही ईडी का यही कहना है कि कई ऐसे सवाल हैं जो अभी बाकी रह गए हैं और कई ऐसे सवाल ईडी के पास में है जिसको कि ईडी ने अभी तक छुआ भी नहीं, यानी कि उन सवालों को अभी पूछा जाना है। कई ऐसे सवाल हैं जो पहले और दूसरे दिन की पूछताछ में थे, दोबारा उन्हें आज पूछा जाएगा। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं ईडी के पास में जिससे कि राहुल गांधी को कन्फ्रंट कराना है। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जिससे तो माना जाए कि आज देर रात तक फिर वही पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। अरविंद, इतना तो ईडी के सूत्र कह रहे हैं, जब तक कि खुद राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि आज के दिन उन्हें जल्दी जाने दिया जाए, तब तक ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी जल्दी यहाँ से निकल पाए। एक लंबा दिन राहुल गांधी के लिए होने लंबा दिन राहुल गांधी करेगा। मुनीष पांडे जो ईडी को बेहद करीब से कवर करते हैं और इन्होंने बताया अर्पिता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ईडी के दफ्तर की जरा एक बार तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर बैरिकेटिंग है, यहाँ पर पुलिस के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे और नई दिल्ली इलाके में ईडी के दफ्तर की तरफ जो भी रास्ते हैं आते हैं वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो 2 फोकस्ड है और कांग्रेस 2 फ्रंट पर आज प्रोटेस्ट कर रही है। पिछले दिनों अगर 3 बार की बात करें तो इसी ईडी दफ्तर के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, टायर जलाए थे। लेकिन आज 2 जगह कांग्रेस फ्रंट पर खड़ी है, एक ईडी के दफ्तर के बाहर। हालांकि यहाँ अभी भी कोई कांग्रेस
कांग्रेस का लीडर नहीं है, जबकि जंतर मंतर पर अग्निपथ जो स्कीम है उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। जी ठीक है, अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, देखिए, मैं आपका ध्यान अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर इंगित करना चाहूंगी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अरविंद ओझा का रुख कर लेते हैं। अरविंद, आप बता ही रहे हैं कि जिस तरीके से आज तैयारियां की गई हैं, एक बार फिर लंबी पूछताछ होगी ये माना जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 50% क्वेश्चनिंग पूरी हुई है, 50% अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल हैं, चूंकि ये काफी बड़ा केस है और इसमें काफी पेचीदा भी केस है, इसलिए राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। और जैसा मुनीष पांडे ने बताया और ईडी के सूत्र भी बता रहे हैं कि जब लंबी पूछताछ उनसे होती है, चूंकि जो सवाल जवाब होते हैं, राहुल गांधी जो जवाब देते हैं बाकायदा उसको नोट किया जाता है, वो लिखित बयान होता है और बाद में उनके उस पर साइन कराए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी अपने जवाबों को करेक्ट करते हैं जब वो ईडी से बाहर निकलते हैं और इस वजह से लंबा वक्त भी उनको लग जाता है। और ईडी के सूत्रों का कहना है कि वो अपने वकील से बाकायदा सलाह मशवरा करके आए और वैसे ही जवाब दे रहे हैं, जिससे ईडी संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए थे, खरीद फरोख्त हुई थी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, तो उन जो दस्तावेज है उससे कन्फर्म भी कराना है। इस वजह से आज चौथे दिन पूछताछ हुई है। बीच में एक लंच ब्रेक जरूर होता है राहुल गांधी को जाने के लिए, उसके बाद फिर वो आते हैं। हालांकि पहले सम्मन दिया गया था, लेकिन मां सोनिया गांधी की बीमारी का हवाला देकर आज उन्होंने डिले किया था सम्मन को, उसके बाद आज वो शामिल हुए। सेना में भर्ती मामले में अग्निपथ पर विरोध थम नहीं रहा है। आज छात्रों का भारत बंद है, इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। यहां बॉर्डर पर सख्ती और चेकिंग के कारण लंबा जाम लग गया है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाली सड़क गाड़ियों से फुल है, दूर दूर तक गाड़ियां दिख रही हैं, जो चलना तो दूर सिर्फ सड़क पा रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम बॉर्डर की, चिल्ला बॉर्डर की, नोएडा बॉर्डर की, जहां पर रजौकरी बॉर्डर की, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, क्योंकि चेकिंग हो रही है। ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ प्रदर्शनकारी अन्य राज्यों से दिल्ली कूच कर सकते हैं, आज यहां विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली में ऐसे प्रदर्शनकारियों की एंट्री ना हो, इसलिए जो भी गाड़ियां इन बॉर्डरों से आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, जो दिल्ली में प्रवेश करने का बॉर्डर है, वहां पर चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से लंबा जाम आपको कई जगहों पर दिख रहा है। क्योंकि सुबह के वक्त, आज सोमवार का दिन होने की वजह से लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं। भारी तादाद में गाड़ियां यहां पर आपको खड़ी नजर आ रही होंगी। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो पटना में खास तौर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। क्या है इंतजाम, बता रही है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। पटना रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक सिक्योरिटी सुरक्षा का कवच बनाया है। रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मुस्तैदी से जो है बिल्कुल आउटर रिंग पे रेलवे स्टेशन की खड़ी है। अंदर पुलिस का लेयर है और रेलवे पुलिस फोर्स का लेयर है और जीआरपी का लेयर है। पर यहाँ पे आप देखिए कि तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं। उनके पास पूरी मुस्तैदी से औजार और हथियार हैं। ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए कि पूरी एक प्लेटून यहाँ लगी है और सुबह 5 बजे से यहाँ पे इनकी तैनाती हुई है। पीछे नजर दौड़ाइए तो आपको नजर आ जाएगी दंगा नियंत्रण वाहन। दंगा नियंत्रण वाहन के साथ साथ यहाँ पे वरुण और आंसू गैस के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि मसौड़ी में न सिर्फ हवाई फायरिंग करने की जरूरत पड़ी बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उसके बाद से प्रशासन जो है वो एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। चाहे वो पटना रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, दानापुर रेलवे स्टेशन हो या बाकी के तमाम जो सेंटर पॉइंट्स है या नर्व सेंटर्स है, उनको जो है कवर करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और चप्पे चप्पे पर एक तरीके से पूरे किले में तब्दील हो गया है पटना शहर। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, पटना आज तक। तो ये तस्वीरें आपने पटना की देख ली है। अब दिल्ली में क्या हालात है, आपको ये रिपोर्ट आशुतोष के दिखाते हैं, देखिए जरा।
देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों द्वारा हो रहे प्रदर्शन और भारत बंद के कॉल के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर क्या है आपको ये दिखाते हैं। हालांकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ नहीं, ना फिर ऐसी कोई संभावना भी दिखी, लेकिन चूंकि देश के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों को, ट्रेनों को निशाना बनाया गया है, इसलिए एहतियात के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ के कमांडो जो दस्ते हैं, आर्म्ड दस्ता, उनको यहाँ तैनात किया गया है। इससे बाहर की जो पेरिफेरी है वहां पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखा, दिल्ली पुलिस भी है, और इसी दूसरा हिस्सा जहां से चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, यहाँ पर भी आपको जो आरपीएफ के कमांडोज हैं वो दिखाई देंगे। आमतौर पर रोज की तरह ही ट्रैफिक यहाँ पर है, आने जाने वाले जो ट्रेनों को पकड़ रहे हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। और ये जो हथियारबंद दस्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि कहीं हिंसा की बड़ी वारदात ना हो, उग्र प्रदर्शन ना हो। तो आप यहाँ पर जो देखेंगे सुरक्षा के बंदोबस्त वो काफी बेहतर है। इस बीच कई सारी जो ट्रेनें हैं वो जरूर कैंसिल हुई हैं, और खासकर बिहार की ओर जो ट्रेनें हैं, जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हुई हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, वो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और भारत बंद की ये जो तस्वीर है दूसरे राज्यों में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे बिहार में कई जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ा, कई जगह हिंसा की तस्वीर थोड़ी सी उग्र हो गई। दिल्ली में यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीर है वो बेहद साफ है। यहाँ पर सब कुछ हालात जो हैं वो पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने के लिए, अपनी बात और स्पष्ट तरीके से रखने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई सारे जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी दिया गया है, लेकिन जो युवा एस्पिरेंट हैं, जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, क्या वो इन तर्क से, इन जवाबों से संतुष्ट हैं, ये तब देखने को मिलेगा जब वाकई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और कितने लोग उसका हिस्सा बनते हैं। फिलहाल प्रदर्शन कई जगहों पर जारी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात बेहद सामान्य हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। अब देखिए रजौकड़ी में क्या स्थिति है। यहां पर आपको कुल 13 लेन दिखाई दे जाएंगी, लेकिन इन 13 लेनों में इस वक्त हजारों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं। लेन 1 हो, लेन 2 हो, लेन 13 तक यही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा आज पूरे दिल्ली भर में देखने को मिल सकता है। जगह जगह बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, चेकिंग की जा रही है, उसके चलते हमने आपको गुरुग्राम की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जाम लगा हुआ है। रजौकड़ी में भी यही हाल है, सेंट्रल दिल्ली में भी कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज दिल्ली की रफ्तार बेहद सुस्त है और कई जगहों पर एकदम थम सी गई है। इसका सीधा उदाहरण रजौकड़ी में इस तस्वीर के जरिए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं तो ऑल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये रास्ते इस वक्त बंद या फिर जाम की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां इतनी लेन, उसके बावजूद लंबा जाम। यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग लेन से गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन यहां क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है जिसकी वजह से रफ्तार कम हुई है। दूसरी तरफ यहां चेकिंग भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में ये कहा जा रहा है प्रदर्शनकारी अलग अलग राज्यों से एंट्री करना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो बॉर्डर है, वो रास्ते जहां से दिल्ली में एंटर किया जा सकता है, उन जगहों पर सुरक्षा सख्त की गई है। वहां पर गाड़ियों में बैठे लोगों की चेकिंग हो रही है कि क्या उन्हें दफ्तर जाना है या वो प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली में एंटर करना चाह रहे हैं। इन्हीं चेकिंग की वजह से अलग अलग बॉर्डर पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जैसे हालात बन पड़े हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा जल्दी से अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें भी देख लीजिए, किस तरीके के हालात गुरुग्राम बॉर्डर पर है, जरा नजर डालिए। रजौकड़ी बॉर्डर पर हालात हमने आपको लेन के हिसाब से भी दिखाया कि 1 से लगाकर 13 लेन यहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर जाम जैसे हालात किस तरीके से हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा ये जाम नोएडा बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। तो भारत बंद, लेकिन बॉर्डर पर किस तरीके से जाम जैसे हालात हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग ऑफिस के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अंदाजा नहीं है कि इतना लंबा वक्त उन्हें सड़कों पर ही बिताना पड़ जाएगा। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड आगे की गई है जिसकी वजह से रफ्तार स्लो है, धीमी है, और चेकिंग होने की वजह से कुछ और ज्यादा, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में भी होगा। कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली आना चाह रहे हैं, यहां विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते और भांपते हुए यह कदम उठाया गया है कि बॉर्डर्स पर खास सुरक्षा बढ़ाई जाए, चेकिंग की जाए, जिसकी वजह से ही जाम जैसे हालात अब बॉर्डर्स पर दिख रहे हैं। पुलिस जांच के चलते लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम ये देखने को मिल रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1-1 घंटे से लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और जब भी किसी भी तरीके का कोई विरोध होता है, तो अगर सबसे ज्यादा किसी को झेलना पड़ता है
तो वो आम लोग हैं जिन्हें कई बार ऐसे जैम से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले रास्तों को ही बैरिकेड करके रोका जाता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है या चेकिंग चलने लग जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, नोएडा में महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर भी बताया जा रहा है। ये पीक ट्रैफिक टाइम है और ऐसी स्थिति कई घंटों तक बनी रह सकती है, क्योंकि आज दिन भर बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग की जा रही है। हमने सुबह आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे डीएनडी पर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, वहां पर भी ट्रैफिक इस वक्त स्लो है। तो अगर आप इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि आप यहां पर लंबा फंस सकते हैं। ऐसे में महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर देखिए, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी जाम लगा हुआ है, यहां पर भी ट्रैफिक स्लो है, धीमी रफ्तार से यहां पर वाहन चल रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें हमने किसान आंदोलन के वक्त भी देखी थी अर्पिता, जब पूरे दिल्ली और एनसीआर में इसी तरह की जाम की स्थिति कई महीनों तक चलती रही थी। ऐसा ही अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वहीं रेलवे में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और रोड जाम करने पर किस तरीके से वहां जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर तो हावड़ा में नेहा किस तरीके के हालात हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं, जिससे समझिए कि सिर्फ दिल्ली में जैम से लोग नहीं जूझ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर क्या हाल है वो जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। भारत बंद को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को ही आगाह कर दिया था इसके पुलिस को कि सोमवार तमाम रेलवे स्टेशन या फिर जो नेशनल हाईवेज है, यहां तक कि कोलकाता की जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनात कर दी जाए। और हम फिलहाल यहाँ है कोलकाता से सटे जो शहर है हावड़ा ब्रिज से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से पुलिस की यहाँ पर तैनाती हो चुकी है। लेकिन हालांकि हालात यहाँ पर सामान्य दिखे, कोई भी प्रोटेस्ट अभी तक नहीं दिखा गया। पुलिस के मौजूद रहने की वजह से यहाँ पर जानवाहन की यातायात स्वाभाविक रही। लेकिन जो देखने वाली बात होती है, क्योंकि हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल सटे है इलाका और इसी के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और पुलिस की तैनाती और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी तैनात कर दिया गया है हावड़ा स्टेशन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हावड़ा से जो ट्रेन बिहार या फिर उत्तर प्रदेश होकर देश के अन्य हिस्सों में पहुंचता है उनको रद्द कर दी गई है। आज भी कई सारे ट्रेन को रीरूट किया गया या फिर उसको रद्द कर दिया गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारी यहां पर देखी जा सकती है कोलकाता और खासकर बंगाल के दूसरे जिलों में। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, हावड़ा से आज तक के लिए। तो जो आरपीएफ की तैनाती है वो सिर्फ हावड़ा में नहीं बल्कि दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है। वहां पर भी सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। वहां पर पैसेंजर्स को किस तरह की दिक्कतें आ रही है जानने की कोशिश की है आशुतोष मिश्रा ने। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निवीर योजना के खिलाफ तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसका खामियाजा कई ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्हें इससे कोई लेना देना तो नहीं है। मसलन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे जो डिस्प्ले बोर्ड है वो दिखा रहा है कई सारे ट्रेनें कैंसिल हैं, एक मगध एक्सप्रेस भी है। और साथ में यहाँ कई सारे ऐसे लोगों हमने देखा, खासकर पूर्वी राज्यों से जो आते हैं, बिहार हो, उड़ीसा हो। मसलन ये राहुल का परिवार है, अपनी माँ और बच्चों को लेकर के वो यहीं पर खड़े हैं। 2-3 दिन से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि जैसे ही ये ट्रेन यहाँ से जब भी मिले ताकि वो अपने घर पहुंच पाएं। अब दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं सज्जन। आप कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कल रात के 2 बजे। क्या हुआ, ट्रेन नहीं मिली? नहीं, कैंसिल हो गया। ट्रेन कैंसिल हो गई। प्रदर्शन के चलते देखिए कई सारे उस तरफ जो ट्रेनें जाती हैं उत्तर से, उन तमाम सारे ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब समस्या ये है कि लोग यहाँ से घर कैसे जाएं। ये एक तस्वीर तो आप दिल्ली की देख रहे हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन होंगे, कई जगह पर हजारों लोगों को यात्रा करनी होगी। अब जब ट्रेनें, खासकर जब हिंसा हुई है, जिस तरह से आगजनी हुई है, तो एहतियात के तौर पर न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है बल्कि कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और उसी की चलते आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। यहाँ बहुत सारे लोग तो आपको अंदर दिख जाएंगे जो अपना सामान लेकर के बस इंतजार कर रहे हैं कि जब भी ट्रेन आए तो यहाँ से वो चले जाएं। बाहर का जो इलाके हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर की पेरिफेरी में कई सारे इलाके हमने देखे, वहां पर भी लोग सामान लेकर के बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि ट्रेन आएगी तो अपने घर जा पाएंगे। लेकिन अभी लगा, देखिए देहरादून जनशताब्दी का भी बोर्ड लगा है, ये ट्रेन रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली रोहतक एक्सप्रेस, इसको भी रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रेनें रद्द हो रही हैं। खामियाजा
खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें अपने गंतव्यों तक जाना है और फिलहाल घंटों नहीं बल्कि दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तेजश्री हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, आईटीओ में वो मौजूद है। तेजश्री, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्या वहां भी जैम जैसे हालात बने थे? अब ट्रैफिक वैसे दिख रहा है कि खुल चुका है? तेजश्री तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे इस वक्त भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। आईटीओ में क्या हालात है तेजश्री? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, देखिए इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो जब हम नोएडा से आईटीओ की तरफ जाते हैं उस तरफ है। और देखिए यहाँ पर ट्रैफिक से ये पूरा जो इलाका है ये सटा हुआ है। यहाँ पर स्लो मूविंग ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग की तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह से एक चेक पोस्ट नोएडा पे बना हुआ था। और देखिए मनीषा, वो उस तरह की विजुअल्स बताइए, देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए अर्पिता, पहला बैरिकेडिंग वहां की गई है, 3 बैरिकेडिंग, और एक एक्सट्रीम राइट पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह की कोई यहाँ पर अनिश्चितता ना हो। अब देखिए इस बस की भी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जवान है, बस के अंदर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बस के भीतर जाकर भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। ये देखिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई क्राउड आता है तो वो बस के जरिए ही आता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि बस के जरिए कोई ज्यादा संख्या में लोग ट्रैवल ना करें। और यदि ट्रैवल करती रहेगा तो उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी चेक किए जा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली पुलिस की जवानों ने इस बस की चेकिंग की और उसके बाद सब कुछ सामान्य पाने के बाद सब कुछ सामान्य पाने के बाद बस को जाने दिया जा रहा है। इसी तरह से हर बस की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर देखिए और भी करीब से मैं आपको ये वाले तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पर लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया ये एक्सट्रीम राइट है यहाँ का, और उधर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि उस तरह से देखा जाए कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और ये वाला जो रास्ता है ये है यमुना ब्रिज का रास्ता। जब आप नोएडा से होते हुए जाएंगे तो आपको यमुना ब्रिज लगेगा और आईटीओ की तरफ रास्ता आपको नहीं जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक का समय होता है, 9 से 11 बजे का जो समय होता है, वो लोग ऑफिस जाते हैं उस समय में।